दोस्तों इसरो ने 2 सितंबर को देश का पहला सूर्य मिशन आदित्य L1 लॉन्च किया है और इस मिशन को लॉन्च किया गया है श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से। आदित्य L1 को PSLV C57 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया गया है। गाइस, आदित्य L1 कम्प्लीटली इंडिजिनस यानी कि पूरी तरह स्वदेशी है, जिसे तैयार किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा। आदित्य L1 सूर्य की स्टडी करने के लिए बनाया गया है। चलिए दोस्तों, पहले थोड़ा सूर्य के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। गाइस, सन का जो डायमीटर है वो 109 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ के, और इसका वज़न 3,33,000 टाइम्स ज़्यादा है अर्थ से। सूर्य की इंटरनल स्ट्रक्चर में आती हैं कोर, जैसे हमारी पृथ्वी के स्ट्रक्चर में भी होता है। उसके बाद रेडिएटिव जोन और फिर कन्वेक्शन जोन। इसके बाद जो आउटर लेयर्स हैं वो है फोटोस्फीयर, द क्रोमोस्फीयर एंड द ट्रांजिशन रीजन एंड द कोरोना। गाइस, फोटोस्फीयर लेयर जो है सूर्य की, वो डीपेस्ट लेयर है सन की, जिसे डायरेक्टली ऑब्जर्व किया जा सकता है। यहाँ का टेम्परेचर 6500 केल्विन नीचे की तरफ और 4000 केल्विन ऊपर की तरफ। बेसिकली गाइस, फोटोस्फीयर लेयर का जो टेम्परेचर है वो 6500 केल्विन एंड 4000 केल्विन के बीच में रहता है। क्रोमोस्फीयर लेयर जो है वो फोटोस्फीयर की ऊपरी लेयर है, जिसमें तापमान नीचे की ओर 4000 केल्विन और ऊपर की तरफ 8000 केल्विन रहता है, कि थोड़ा अपने आप में डिफरेंट भी है, क्योंकि इस लेयर में जो टेम्परेचर है वो सूर्य से दूर जाकर बढ़ता है, अनलाइक इट्स लोअर लेयर्स जिसमें जो टेम्परेचर है वो जनरली जब सूर्य के पास जाते हैं तो बढ़ता है। अब गाइस, जो ट्रांजिशन रीजन है वो क्रोमोस्फीयर और कोरोना के बीच बहुत ही पतली लेयर है, जहाँ पर टेम्परेचर 8000 से 5 लाख केल्विन तक बढ़ जाता है। जो कोरोना है वो सन की सबसे बाहरी लेयर है, जहाँ पर टेम्परेचर 5 लाख केल्विन और उससे ज़्यादा लगभग कुछ मिलियन केल्विन तक पहुँच जाता है। इस लेयर को गाइस नेकेड आई से नहीं देख सकते। अगर टोटल सोलर इक्लिप्स होता है तब ज़रूर ये दिख जाती है, जब बाहर से सिर्फ एक रिंग की स्ट्रक्चर की तरह दिखाई देता है, और जो वो रिंग की तरह जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है टोटल सोलर इक्लिप्स के टाइम पर, वो कोरोना ही है, और कोरोना लेयर की कोई भी अपर लिमिट नहीं है। अब गाइज, आदित्य L1 मिशन में ये L1 पॉइंट क्या है उसको समझ लेते हैं। बेसिकली गाइज, जो L1 पॉइंट है वो एक लैग्रांज पॉइंट है, जहाँ पर दो सेलेस्टियल बॉडीज़ के बीच का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो आपस में बैलेंस होता है, जो कि किसी भी स्पेस क्राफ्ट के लिए बहुत ही अच्छा है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी स्पेस क्राफ्ट सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के जनरेट होने की वजह से स्टेबल रह सकता है। साथ ही साथ वहाँ पर वो 24 आवर्स वहाँ पर सन की स्टडी भी कर सकता है, क्योंकि वहाँ पर कोई भी शेडो क्रिएट नहीं होती है, क्योंकि ये जो पॉइंट है वो सिंपली अर्थ और सन के बीच में है। तो इसीलिए इस पॉइंट पर कोई भी स्पेस क्राफ्ट सन की स्टडी ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकता है, कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन ना होने की वजह से। बेसिकली गाइज, अर्थ से सन की डिस्टेंस 15 करोड़ किलोमीटर है, और इस दूरी के बीच 5 लैग्रांज पॉइंट्स हैं। इन्हें L1, L2, L3, L4 और L5 पॉइंट के नाम से जाना जाता है। आदित्य L1 को L1 पॉइंट के चारों ओर एक बड़ी हेलो ऑर्बिट में प्लेस किया जाएगा। यहाँ तक पहुँचने में इसे करीब 4 महीने का समय लगेगा। आदित्य L1 में टोटल 7 पेलोड्स हैं। सबसे पहला है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, यानी कि वेल्क, स्टडी करेगा सोलर कोरोना की और कोरोनल मास इजेक्शंस जैसी घटनाओं का। बेसिकली गाइस, जो CMEs हैं वो सिंपली एक बर्स्ट हैं प्लाज्मा और मैग्नेटिक फील्ड्स का सन के एटमॉस्फेयर में, तो इसे हम इमेंस क्लाउड ऑफ मैग्नेटाइज्ड पार्टिकल्स भी कह सकते हैं। दूसरा है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जिसे शॉर्ट फॉर्म में सूट भी कह सकते हैं। बेसिकली गाइज, इसका काम है UV रेस की हेल्प से फोटोस्फीयर और क्रोमोस्फीयर की फ़ोटो बनाना। तीसरा है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इन शॉर्ट फॉर्म इसे सोलेक्स भी कह सकते हैं। ये एक सॉफ्ट स्पेक्ट्रोमीटर है जो सन से इमिट होने वाली एक्सरेज को स्टडी करेगा। चौथा है हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, इन शॉर्ट फॉर्म हीलियोस। ये भी सन से इमिट होने वाली एक्सरेज की स्टडी करेगा, और ये एक हार्ड स्पेक्ट्रोमीटर है। पांचवा, आदित्य सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट, इन शॉर्ट एस्पेक्ट्स। ये सोलर विंड में फोटोन पार्टिकल, एनर्जेटिक आयंस और उनकी बनावट का अध्ययन करेगा। सोलर विंड्स गाइस बेसिकली एक फ्लो है चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का। छठवां है गाइस प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य, इन शॉर्ट पापा। ये एस्पेक्ट्स की तरह ही काम करेगा और सिर्फ सोलर विंड में मौजूद एनर्जेटिक आयंस को स्टडी करेगा। सातवां और आखिरी है एडवांस्ड ट्राई एक्सियल हाई रेजोल्यूशन डिजिटल मैग्नेटोमीटर। ये गाइस 2 प्लैनेट्स के बीच के मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। सो ओवरऑल गाइस, आदित्य L1 सन की कोरोना लेयर, फोटोस्फीयर लेयर,
क्रोमोस्फेयर लेयर, सोलर इमिशंस, सोलर विंड्स एंड फ्लेयर्स और CMEs यानी कि कोरोनल मास इजेक्शंस को स्टडी करेगा। अब इसमें गाइस जो सोलर फ्लेयर्स हैं वो सिंपली इंटेंस लोकलाइज्ड इरप्शन है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के सन के एटमॉस्फेयर में।